कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिशियल असिस्टेंट पियन का जो आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है, उसी का मॉडल पेपर जो कि आपका पेपर कैसा आने वाला है, ये इस क्लास में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? तो आपको भी मालूम है कि आपका एग्ज़ाम डेट आ चुका है और जो भी मेरे दोस्त अब तक जो है तैयारी में नहीं लगे हैं, तो बिल्कुल ही लग जाइए क्योंकि समय बहुत कम है, आप लोगों के पास मात्र 10 दिन का समय बचा हुआ है, ठीक है? और इसी में अगर आपको सिलेक्शन लेना है, तो बेहतर तरीके से आपको जो है डेली क्लास करना पड़ेगा, ठीक है? जिसके लिए मैंने फ्री जो है क्लासेज स्टार्ट कर दिया है। सुबह के 6 एएम पे एक क्लास होता है आपका और शाम में 6 पीएम पे एक क्लास होता है, ठीक है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर एक सीट पक्का करना है तो ये क्लासेज देखते रहिए क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है बिल्कुल बहुत पास है, 8 से 10 दिन बचे हुए हैं। अंतिम के एक तो 22 जो है फरवरी को है और 23 फरवरी, तो यानी कि 2 दिनों में आपका पेपर होगा। तो किसी का 22 तारीख को पड़ेगा, किसी को 23 को। ये क्लास उन्हीं के लिए है और इसमें हम लोग करेंगे ऑल सब्जेक्ट, ठीक है? आपका जो है टोटल जो है क्वेश्चन कितने रहेंगे? 75, ठीक है? आप जाकर देख सकते हैं वेबसाइट पे 25 ठो मैथ, 25 ठो रीजनिंग, 25 ठो जो है इंग्लिश। ये जो है आपका सिलेबस है और इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है जो कि हमारे चैनल पे कराया जा रहा है। और अगर आपको एक सीट पक्का करना है तो जितने भी क्लास हम करा रहे हैं उसको अच्छे तरीके से कर लीजिए, इससे बाहर नहीं आएगा, ये गारंटी है। तो फटाफट से चलेंगे, क्लास को स्टार्ट करेंगे। ये मॉडल पेपर पहला है और ये डेली ही क्लास एक-एक मॉडल पेपर हम लोग डेली करेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम समाप्त नहीं होगा। तो फटाफट से पहले देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? कह रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुई थी? यदि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम है, जैसे पहला प्रश्न है, अगर पहला का उत्तर मालूम है कि ए हो रहा है या बी हो रहा है या सी हो रहा है या डी हो रहा है, तो आप इन प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जो है उत्तर बताने की कोशिश करें, ठीक है? चलिएगा, बताने की सभी लोग कोशिश करेंगे मेरे साथ। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना पूछा गया है आपसे, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है 1908 ईस्वी बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने भी बताया है ऑप्शन नंबर ए, उनका 100% उत्तर जो है सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है? बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आ चुके हैं और ये क्वेश्चन का उत्तर आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जो है आपका उत्तर बनेगा बड़ौदा में, ठीक है? ऑप्शन नंबर यदि आपने बी को बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। कहाँ पे है? तो बड़ौदा में। जिन्होंने भी बताया है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये सारे ही प्रश्न आपके कहीं ना कहीं बैंक ऑफ बड़ौदा में देखने को मिलेगा किसी न किसी शिफ्ट में, तो ये आपको अच्छे तरीके से नोट करना है। कह रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है आदर्श वाक्य जो है क्या है, ठीक है? क्या पूछा गया है आपसे, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है आदर्श वाक्य जो है आपसे पूछा गया है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का आदर्श जो वाक्य है, ये वाक्य रखा गया है इंडियंस इंटरनेशनल बैंक। इंडियन इंटरनेशनल बैंक यदि आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। बैंक ऑफ, यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा है, बैंक ऑफ बड़ौदा किस प्रकार का बैंक है? ये आपसे पूछा गया है कि बैंक ऑफ बड़ौदा किस प्रकार का बैंक है, बताइए। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि बैंक ऑफ बड़ौदा किस प्रकार का बैंक है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आ चुके हैं और चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। चौथे नंबर क्वेश्चन का राइट उत्तर बताएंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा किस प्रकार का बैंक है। तो ये आपको बताना है सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, ठीक है? सार्वजनिक क्षेत्र का जो है बैंक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है कि बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना किसने की थी? क्या बताना है आपको, बैंक ऑफ बड़ौदा की जो है स्थापना किसने की थी, बताइए। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना किसने की थी? चलिएगा,
सभी लोग बताएंगे बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना किसने की थी। तो आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे महाराजा सयाजीराव गायकवाड़, ठीक है, तृतीय ने। ये भी आपको ध्यान देना है। और एक बात आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि आपको जो है यदि जीके के क्वेश्चन आप अलग तरीके से पढ़ना चाहते हैं जो सिलेक्शन के 100% चांस है, तो मैंने जीके के पीडीएफ आपके लिए तैयार किया हुआ है बिल्कुल इसी तरीके के जो 100% आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो उसमें जो है 10,000 क्वेश्चन का एक पीडीएफ है जो कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप का है। एक जीके का मैंने वन लाइनर जो है बनाया हुआ है पीडीएफ जिसमें आपके 15,000 क्वेश्चन हैं, और एक जो है आपके लिए मैंने साइंस के जो है पीडीएफ रखा हुआ है जिसमें आपके लमसम 5,000 क्वेश्चन जो है प्रोवाइड है, ठीक है। तो ये 3 पीडीएफ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और तीनों यदि आप पढ़ लेते हो तो 100% है कि सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि इससे बाहर प्रश्न देगा भी नहीं, और इनकी प्राइस बहुत कम रखी गई है। मतलब आप कह सकते हो एक पीडीएफ 50 रुपये में आपको प्रोवाइड हो रहा है। कितना सस्ता है। आप 150 रुपये में ये तीनों ही क्वेश्चन देख लीजिए, 10,000, 15,000, 5,000, 30,000 क्वेश्चन आपको 150 रुपये में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो ये जिनको भी लेना है इस बार सिलेक्शन, तो भाई साहब इसको ज़रूर पढ़ लें। और ये जो है आपको यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है व्हाट्सअप नंबर, इसी पे मैसेज कीजिएगा, आपको बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। तो जिनको भी ये चाहिए बिल्कुल मेरे से संपर्क करें, बिल्कुल आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिएगा, अब देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। पूछा गया है बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो आपको बताना है 1960, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा का क्या बोला गया है, राष्ट्रीयकरण बोला गया है ना, तो 60 नहीं 69 होगा ना। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1969, ठीक है। राष्ट्रीयकरण 1969 आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने किन बैंकों का विलय 1919 में किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा के ने किन बैंकों का विलय 1919 में किया। अब बताएंगे कि 1919 में बैंक ऑफ बड़ौदा ने किन बैंकों का विलय किया। तो आपके राइट उत्तर बनेगी यहाँ पे कि देना बैंक और विजया बैंक। किनका किनका, देना बैंक और विजया बैंक। ऑप्शन नंबर बी के साथ आपको जाना था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आपके सामने आ चुका है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने बैंक ऑफ बड़ौदा के वर्तमान एमडी और सीईओ 2025 में कौन है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के वर्तमान एमडी और सीईओ जो है कौन है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है आपके एग्ज़ाम के लिए ये। इसको एक बार शेयर ज़रूर लगा दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको जो है एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो संजीव चड्डा यदि आपने बताया है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बैंक ऑफ बड़ौदा किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि बैंक ऑफ बड़ौदा किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो वित्त मंत्रालय के अंदर। किसके अंदर, वित्त मंत्रालय के अंदर। ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का स्विफ्ट कोड क्या होता है। क्या बताना है आपको कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है स्विफ्ट कोड क्या होता है, बताइए, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो आपको बताना है BARBINBBXXX होता है। ऑप्शन नंबर आपके जो है ए बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा की जो है डिजिटल बैंकिंग सेवा का नाम क्या है। बैंक ऑफ बड़ौदा की डिजिटल बैंकिंग सेवा का नाम जो है क्या है, बताइएगा आप लोग। तो आपका राइट उत्तर आएगा BOB वर्ल्ड। BOB वर्ल्ड जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने महिला उद्यमियों के लिए किस योजना की शुरुआत की है। क्या पूछा गया है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने महिला उद्यमियों के
किस योजना की शुरुआत की है? तो आपके बिल्कुल राइट उत्तर बनेगा कि ये जो है महिला समृद्धि योजना को, महिला समृद्धि योजना को जो है यहाँ पे बनाया है बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा का IFSC कोड किसके लिए उपयोग किया जाता है? बताइएगा और एक बार शेयर जरूर करिए क्लास को। देखिए क्लास बहुत बेहतरीन आपके लिए मैंने लाया हुआ है, ठीक है, और आपको सारे प्रश्न कराऊंगा, बिल्कुल आप बेफिक्र होकर क्लास को अंत तक देखिए। तो ये जो है आपको बताना है ऑनलाइन मेंटल्स के लिए, ऑनलाइन मेंटल्स के लिए, सॉरी पेमेंट्स के लिए, ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए जो है आपको क्या बनाया गया है IFSC कोड, कि ऑनलाइन जो हम लोग यूज़ करते हैं गूगल पे, फ़ोन पे, तो इसी के लिए बनाया गया। ये तो हो क्या है आपका अगला प्रश्न। देखिए कह रहा है कि कौन सी योजना बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा किसानों के लिए चलाई जाती है? कौन सी योजना जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा किसानों के लिए चलाया जाता है? तो किसान क्रेडिट कार्ड जो है ये किसके द्वारा चलाया जाता है? बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ के द्वारा, जो कि किसानों के लिए बहुत लाभदायक होता है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा का RTGS और फुल फॉर्म क्या है? बताइए कि बैंक ऑफ बड़ौदा का RTGS फुल फॉर्म क्या है? अब बताएंगे, बताने की कोशिश करेंगे कि RTGS का जो है फुल फॉर्म बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या होता है। तो आपको बताना है रियल टाइम क्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम क्रॉस सेटलमेंट जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का MICR कोड किस लिए जो है होता है? बैंक ऑफ बड़ौदा का MICR कोड जो है किसके लिए होता है, ये आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है बैंक शाखा का पहचान के लिए, बैंक की जो शाखा है उसको पहचानने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि BOB वर्ल्ड मोबाइल ऐप किस सेवा के लिए है? BOB मतलब होता है बैंक ऑफ बड़ौदा, वर्ल्ड मोबाइल ऐप किस सेवा के लिए है? तो आपके उत्तर बनेगा यहाँ पे डिजिटल बैंकिंग के लिए है। किसके लिए है? डिजिटल बैंकिंग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना किस राज्य में हुई थी? बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना किस राज्य में हुई थी? अब जो है आपसे पूछा गया है राज्य, शहर नहीं पूछा गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना जो है किस राज्य में हुआ है? तो आपको बिल्कुल मालूम है कि ये जो है गुजरात में है बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? बैंक ऑफ बड़ौदा की पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो आपका राइट उत्तर बनेगा केन्या में, ऑप्शन नंबर, यदि आपने डी को चुना था तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। चलिएगा अब जो है यहाँ पे आपके अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखिए अगला प्रश्न आपका रीजनिंग का स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। प्रश्न जो है अब आपके रीजनिंग के स्टार्ट हो गए हैं। 20 तो आपके जीके के मैंने प्रश्न कराया था और जो बचे हुए क्वेश्चन है जीके के डेली ही आपको कराऊंगा 20 या 25, 20 तो डेली ही आपको जीके का डोज रहेगा, क्योंकि ज़्यादा केवल जीके पढ़ने से ही अब प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम लोगों को सारे सब्जेक्ट पर कवर करना है, सारे सब्जेक्ट हमको अच्छे तरीके से यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे मजबूती सारे सब्जेक्ट में चाहिए, इसीलिए हम लोग सारे सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। कह रहा कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? अब बताइए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। ये देखिए 9 से हुआ 31, 31 से हुआ 93, 93 से 295, 295 से वाट, इसके आगे यहाँ पे आपको दिया भी गया है, ठीक है। तो बताने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल 10 सेकेंड आपको मिलेंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ कि पहले का उत्तर क्या हो रहा है, दूसरा के क्या हो रहा है, इस तरीके से आपको बताना है। देखिए हमने देखा कि 9 से 31 पे जाना है, तो अगर 9 गुणे 3 करते हैं 29 27 और 4 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 31। अब 31 से 97 पे जाना है, तो यहाँ पे 31 गुणे 3 करेंगे तो 31 तियाँ कितना हो जाएगा 93, 93 में 4 जोड़ देंगे 97। उसी तरीके से यहाँ पे भी कर देंगे 3 गुणे 4,
3 गुणा में 3 करना है, प्लस का 4 करना है, फिर उसके आगे वही काम करेंगे, 3 से गुणा प्लस का 4 कर देंगे, बिल्कुल हम लोगों का राइट उत्तर मिल जाएगा। तो 295 गुणे आपको करना है 3, फिर 4 जोड़ना है, तो 3 5 15 के 5 और 3 9 27, 1 28, 3 दूना 6 और 2 8, और इसमें आपको 4 जोड़ देना है, तो 800 कितना हो जाएगा, 85 4 89। बिल्कुल राइट उत्तर आपके कौन सा हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो डी के साथ यदि आप गए हो तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को जो है चुनना है। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है, बताने की कोशिश करेंगे। समय जो है बिल्कुल आपका स्टार्ट हो चुका है और समय को ध्यान रखते हुए इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। बताएंगे दूसरे नंबर क्वेश्चन का सही जो उत्तर है वो क्या होने वाला है। 19 को कह रहा है कि 360 है, तो यहाँ पे कह रहा है कि 29 का जो है क्या होने वाला है। अब कौन से लॉजिक है ये आपको यहाँ पे सोचना है, बताना है, बताने की कोशिश करना है। बिल्कुल गलत या सही जवाब जरूर दीजिए। गलत या सही प्रश्न का जो है जवाब देने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। अब देखिए 19 से 360 लिखा है, तो अगर हम देखेंगे तो 19 का वर्ग कर देते हैं, ठीक है, कितना होता है 361, और इसमें से एक घटा देंगे तो 360। बात बिल्कुल वही लगाएंगे अगर यहाँ पे, तो 29 का वर्ग करेंगे और 29 का वर्ग कितना होता है, तो ये होता है कितना 841, और इसमें से एक घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 840, और 840 देखिए आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज खोज सकते हैं। मतलब आपको ये बताना है कि इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आ चुके हैं और बिल्कुल आपको 10 सेकेंड का समय मिलेगा और ये 10 सेकेंड आपको गंवाने नहीं है। बताइए इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो आइए यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पे काउंट करते हैं, तो इसके अंदर कितने हो जाएंगे, ये एक बड़ा वाला हो गया, ये एक छोटा वाला और ये एक छोटा वाला, ये 2 और ये एक बड़ा वाला, 3 ठो तो यहाँ पे मिल गया हमें। उसी प्रकार 3 ठो यहाँ पे मिलेगा, 1 2 और ये एक बड़ा वाला हो गया 3 ठो यहाँ पे मिला, बिल्कुल 3 ठो मिल गया, 3 3 6 हो गया। 6 के बाद से अब देखिए 6 हो गया आपका, 6 तो आपने काउंट किया है, ठीक है। 6 के बाद से देखिए आपके पास क्या हो रहा है, 6 के बाद से ये वाला एक आपका कितना हो जाएगा 7 हो गया। 7 के बाद से आपको और भी कहीं पे काउंट होता हुआ नजर आएगा, बिल्कुल इसके ऊपर एक ये वाला जो है आपका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। 7 के बाद से कितना आएगा 8। 8 के बाद से एक तो आपको यहाँ पे मिलेगा कितना 9। 8 के बाद से एक इधर है 9, और 9 के बाद से आपको और भी कहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है ये वाला 10, ये जो है आपको दोनों से मिला के बन रहा है। तो 10 जो है टोटल त्रिभुजों की संख्या थी। यदि आपने ऑप्शन नंबर किसको बताया है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। बताया है तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि यदि एक विशेष कुट भाषा में, यहाँ पे इसको जो है ये लिखा जाता है, तो इसी कुट भाषा में इथर्थ को जो है किस रूप में कुटित किया जाएगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसने लिखा किस तरीके से है। CATCHER लिखा है, ठीक है, और इसके बदले देखिए क्या लिखा है यहाँ पे ECVEJGT। तो अगर देखेंगे 18 यहाँ पे R 18 पे होता है, T 20 पे होता है, कितना जोड़ा गया होगा 2।
यहाँ पे 5 और ये 7, यहाँ पे भी 2 जोड़ा गया है, ठीक है। यहाँ पे भी 2, 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 ये 3 पे होता है, ये 5 पे होता है। तो सब में हमने देखा कि 2 2 प्लस करके ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप भी 2 प्लस कर दो यहाँ पे। एल होता है, एल 12 पे 2 जोड़ोगे, यहाँ पे 14 हो जाएगा। एन ई होता है कितने पे, 5 पे, 5 2 7, 7 पे होता है जी। यहाँ पे जी होना चाहिए, जी से स्टार्ट है। उसके बाद से ए के बाद से क्या आएगा आपका, सी आएगा, ठीक है। 2 जोड़ेंगे, टी 20 पे होता है, 2 जोड़ेंगे भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जे लिख दिया है, सी के बाद भी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर जो है ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहा है, ठीक है। तो यदि आपने डी को बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कर आपका अगला प्रश्न कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बताना है आपको कि दिया गया जो प्रश्न आकृति है इसमें जो है आपको करना क्या है, लुप्त संख्या को जो है ज्ञात करना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का राइट उत्तर जो है क्या होने वाला है। बिल्कुल बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब, बताइएगा हुआ क्या है। 4 के बाद 5, 5 के बाद फिर 4, 32 के बाद 12, 12 के बाद से 18। कोई लॉजिक लगा, कहिएगा। बिल्कुल कोई भी लॉजिक यहाँ पे समझ में नहीं आया। तो इसको पंक्ति वाइज सॉल्व कर लेते हैं। किस तरीके से सॉल्व किया है, 4 5 18 लिखा है, तो 4 और 5 को अगर हम जोड़ते हैं तो 9 होता है, 9 ही होता है। और यहाँ पे तो भाई साहब 18 लिखा हुआ, मतलब इसका 2 गुना कर दिया है, मतलब 18 हो गया। यही लॉजिक लगाया होगा, बिल्कुल यही लॉजिक लग सकता है। इसमें भी वही लॉजिक लगा होना चाहिए। तो 5 + 1 कर लो, कितना हो गया 6, 6 का 2 गुना करेंगे, 6 दूना का कितना होता है 12। उसी प्रकार हम यहाँ पे चलते हैं और इधर जो है आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना है। तो क्या लिखा है 4 और यहाँ पे वाट के स्थान पे हमें मालूम नहीं है तो x लिख लेते हैं। बराबर में कितना हो जाएगा 32। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 32 और ये 4 जो है इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना निकालेगा, 32 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 28 और 28। और यहाँ पे जो है आपको करना क्या है, इसका 2 गुना करना है ना, इसका क्या करना है 2 गुना, जो जोड़े हैं उसका 2 गुना करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 गुना करना था ना, हमने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया है। यहाँ पे 2 गुना इसका करना था ना, यहाँ पे इसका क्या करना था, जोड़ के 2 गुना करना था, 2 गुना करना था। तो यहाँ पे हमें इसका भाग करना होगा, ठीक है। यहाँ पे इसका 2 गुना का मतलब इसको भाग कर दो, कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। यहाँ पे यानी कि 16 है, 16 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 12। इसका राइट उत्तर आ रहा है। बात समझने की कोशिश कीजिए। ये 4 और यहाँ पे जो अक्षर है मान लेते हैं x, तो x को जोड़ेंगे, इन दोनों का 2 गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना 32 हो जाएगा। तो ये 2 गुणा में है तो इधर भाग में हो जाएगा। तो 4 + x बराबर इस समय 2 से कट गया कितना 16 मर्ते में। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो 16 - 4 कर देंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि अंकों से निम्नलिखित समूह को ऐसे कितने 6 हैं जिनके पूर्ववर्ती 9 हो और परवर्ती 9 हो, ठीक है। मतलब ऐसा 6 जो है हमको काउंट करना है जिसके पहले भी 9 हो और जिसके बाद में भी 9 हो। पूर्ववर्ती और परवर्ती का मतलब यही है। तो ऐसा देख लेते हैं, यहाँ पे पहले 9 होना चाहिए, पहले 9 बाद में 9। यहाँ पे एक ठो मिल जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे पहले 9 फिर बाद में 9 होना चाहिए, पहले 9 बाद में 9 होना चाहिए। तो यहाँ से आपको कहाँ पे दिख रहा है, पहले 9 और बाद में 9, यहाँ पे दिख रहा है पहले 9 और बाद में 9, पहले 9 और बाद में 9, अब कहीं नहीं है। तो आपको कितने इस तरीके का कंडीशन मिले, 2 ऐसे हैं जहां पहले भी 9 है और बाद में भी 9 है। आपको दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल स्क्रीन पे, अच्छे तरीके से मैंने उसको कवर कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना है। जैसे कि आपके सामने दिया गया है थिर, थिर को लिखा है शांत, तो उत्तेजित को जो है क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। एनालॉजी का प्रश्न है, बिल्कुल आप कर सकते हो। 7वें नंबर प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं। तो जैसे कि अगर आप देखेंगे तो थिर, थिर का अर्थ ही होता है शांत। ये क्या मतलब हुआ, समानार्थी, ठीक है। ये कौन सा शब्द है, समानार्थी शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तेजित का समानार्थी शब्द जो है अब आपको याद होना चाहिए। तो ये हिंदी के प्रश्न आ जाएंगे, विलोम पर्यायवाची जो होता है समानार्थी, तो उसमें के प्रश्न है क्रुद्ध,
क्रोध जो है किसका होता है, उत्तेजित का होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है और ये प्रश्न भी बहुत लाजवाब है। कह रहा है कि एक पासे की फलकों पर 1 से लेकर 6 तक के अंक किए गए हैं, दिए गए हैं, ठीक है। जो नीचे दिए गए अलग अलग जो है अवस्थाओं का अध्ययन करें एवं ज्ञात करें कि 3 अंक वाले फलक के सामने वाले फलक पर कौन सी अंक आने वाली है। अब जो है 3 वाले फलक के सामने फलक लाना है, मतलब 3 का जो है आपको अपोजिट निकाल देना है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि 3 किस में दिखाई दे रहा है। तो 3 जो है आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल आपको 3 यहाँ पे दिखाई दे दिया, ठीक है। इन 2 पासों में हम लोग ढूंढेंगे कॉमन वैल्यू। तो हमें देखने को मिला कि यहाँ पे 5 और 6 कॉमन हो जाएगा और इसमें भी 5 6 दिखाई दे रहा है। ये दोनों पासों में देखिए 5 6 हमें दिखाई दिया। तो बचा हुआ जो हिस्सा है, एक में जो है हमें 4 मिल रहा है, बचा हुआ एक में 3। तो 3 का जो अपोजिट यहाँ पे निकला, तो 3 का जो सामने होगा वो क्या हो जाएगा, 4। और यदि आपने 4 को बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोच्चतम रूप से दर्शाता है। क्या बताना है कि दिए गए आरेख का जो है चयन करना है आपको कि जो वर्ग है उसमें संबंधित जो है आपके कौन से हैं। आपके पास ऑप्शन कौन से हैं, आम, फल और फूल गोभी। क्या कहें आपके, आम, फल, फूल गोभी। इसका जो है वेन डायग्राम बनाना है, बताने की कोशिश करेंगे। 9वें नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। अब यहाँ पे होगा क्या, आइए समझ लेते हैं। ये है आम, बात क्लियर समझिएगा। ये है क्या, आम, और इसका जो है यहाँ पे ये क्या हो रहा है, फूल। फूल के अंदर कौन सा होता है, आम। फूल के अंदर क्या होता है, आम, सॉरी फल है ना। फल के अंदर क्या होता है, आम। आम जो है एक प्रकार का फल है, केला भी फल है, तो ये सभी फल के अंदर आएगा। पर पात गोभी क्या होता है, सब्जी में आता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए बिल्कुल वेन डायग्राम आपके ऑप्शन नंबर ए में बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि यदि छायित रेखा पर, छायित मतलब ये जो आपके दर्पण वाला छायांकित किया गया रेखा है पर आईना रखा जाता है तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा जो है आकृति का सही छवि बनेगा, ठीक है। जो आपको ये जो फिगर दिया गया है, ठीक है, चित्र दिया गया है, इसका जो है इधर उस दर्पण में कैसा फिगर बनेगा, कैसा दिखाई देगा, ये प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो आप कहोगे कि बिल्कुल यहाँ पे किस तरीके से बनेगा, आइए यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये तो आपको यहाँ पे एक ये इस तरीके से बनने वाला है, ठीक है। ये एक इस तरीके से बनेगा और इसमें जो रंगा वाला भाग है, ठीक है, ये तो रंगा वाला भाग आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये तो आपको इधर रंगा हुआ भाग मिलेगा, ठीक है। अब जो है देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला जो है, ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये आपको इस तरीके से और इधर से ये बनता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। अब देखिए ये कहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये तो बिल्कुल नहीं है और ये भी नहीं है, ठीक है, ये दोनों नहीं है। और ऐसा हमें कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर जो है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है आपके किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न प्रदर्शित प्रश्न उत्तर आकृति में से किसी एक में सन्निहित है। सही उत्तर आकृति को जो है आपको बताना है, सही उत्तर आकृति आपको चुनना है। बताने की कोशिश करेंगे कि ये जो है किस में आपको सन्निहित है, मतलब ये कहाँ पे दिया गया है। बिल्कुल आपको जो जिस चित्र दिख रहा है वो किस जो है आकृति में दिख रहा है, ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले एक लकीर खींची होनी चाहिए, ये है, पर इधर से नहीं है तो ये गलत। ये लकीर सीधा खींचा हुआ है, इसमें इधर से भी है और इधर भी है, तो बिल्कुल हमें जो है दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है यहाँ पे कि एम जो है एफ के 50 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। यदि सी एफ से 50 मीटर दक्षिण पूर्व में है तो एम सी से सी के अपेक्ष किस दिशा में है, ये आपको बताना है। अब देखिए दिशा तो आपको बिल्कुल मालूम होगा,
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, ये पूरब और ये आपका पश्चिम होता है, ठीक है। तो इसने बोला है कि एफ जो है एफ के 85 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। एम कहाँ है? एफ के दक्षिण पश्चिम यानी कि यहाँ पे है। अगर एफ यहाँ पे है, ठीक है, एफ यहाँ पे है, एफ अगर यहाँ पे है तो यहाँ से दक्षिण पश्चिम देखिए यहाँ पे कौन है? एम है, ठीक है। अब कह रहा है कि सी एफ के 85 मीटर दक्षिण पूरब में है। दक्षिण पूरब देखिए यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे कौन है? सी है, ठीक है। सी भी 85 मीटर है, ये भी 85 मीटर है, ठीक है। अब जो है बोला गया है सी एम के सापेक्ष किस दिशा में है। एम के सापेक्ष आपको बताना है कि ये जो है किस दिशा में है। तो एम से देख लीजिए, ये एम से दिशा बनाइएगा तो ऊपर हो जाएगा उत्तर, नीचे दक्षिण और इधर कौन सा अक्षर आता है? पूरब। तो ये सी जो है किस दिशा में आ रहा है? तो पूरब दिशा में आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी के साथ आपको जाना था। और आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो डेली ही आपको ऐसे ही क्लासेज मिलेंगे। तो आप जो है, जो भी मेरे दोस्त बैंक ऑफ बड़ौदा में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।